Hello everyone, my name is Shyam Manawat and I welcome all of you in the series of graphs. We are in lecture number 7 of graph, and in this lecture we are going to discuss quadratic functions graph of quadratic function. डरने वाली बात है नहीं. आपने quadratic equation देखा हुआ है, ऐसा देखा है ना, ax square plus bx plus c equals to 0. That is quadratic equation. So if we instead of 0, if we make it f of x, or if we say y dependent variable, then this is a quadratic function. देखते हैं अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे. आपको इसका बेसिक चीज पता होना चाहिए कि ये दिखता कैसा है. जैसे हम लोग लीनियर फंक्शन के लिए क्या बोलेंगे, इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. इट इज अ स्ट्रेट लाइन, नॉट लुक्स लाइक इट इज अ स्ट्रेट लाइन. वैसे ही द क्वाड्रेटिक फंक्शन ये हमेशा आपको एक पैराबोला जैसा दिखेगा. इट कुड बी अपवर्ड और डाउनवर्ड. ऐसा भी हो सकता है या फिर इस तरह भी हो सकता है. And it is not necessary passing through the x-axis or so. ये आपका x-axis है and the vertical is y-axis. Okay, so it's not necessary it will touch any axis. जरूरी नहीं है ऐसा. So किस केस में जरूरी नहीं वो भी हम समझते हैं. Before that, आई एम अज्यूमिंग आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर्स हैं. आपको यहाँ पे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ये आपको पता है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ. सो गाइस प्लीज, with that assumption I'm teaching this. If you have not done that, please go through my lecture videos of क्वाड्रेटिक फंक्शन. पहले वो चैप्टर कंप्लीट करो तो ये ग्राफ बहुत इजीली समझ में आएगा. वहां पे हमने ग्राफ की बात की है, सो यू कैन सी देयर एज वेल. तो चलो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ग्राफ कैसा दिखता है. इट्स ए पैराबोला. पैराबोला का क्या प्रॉपर्टी होता है, you will get a point after which the graph turns. So this is called vertex. ये क्या है आपका पैराबोला का vertex. Okay, an axis passing through this axis. If you draw a line passing through this vertex, ये आपका हो जाएगा axis, पैराबोला का axis. Okay, x axis y axis की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैराबोला का axis. अच्छा, पैराबोला के एक्सेस का प्रॉपर्टी क्या है. ये जो ग्राफ के पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस. इक्विडिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम होगा. या इट कुड बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड और डाउनवर्ड्स. अब ये अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, ये डिपेंड करेगा विद द साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. मतलब इफ वी लुक एट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इन दिस केस इफ वी से a इज पॉजिटिव, तो ये आपको मिलेगा अपवर्ड. एंड ये डाउनवर्ड कब मिलेगा, एंड a इज नेगेटिव, तो ये डाउनवर्ड मिलेगा. ठीक है. और क्या आप समझ सकते हो यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट्स. आपको याद होगा नेचर ऑफ रूट्स विच वी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ discriminant, which is b square minus 4ac, b square minus 4ac, right? If this is equal to 0, then your roots are equal and real. If d is equal to 0, then roots are real and equal. अच्छा, रियल का मतलब क्या होता है, विच कैन बी प्लॉट ऑन दी नंबर लाइन, विच नंबर विच कैन प्लॉट ऑन नंबर लाइन. इफ डी इज पॉजिटिव तो क्या होगा, मोर देन 0, तो ये क्या होगा, रियल होंगे बट नॉट इक्वल. ओके, तो सिर्फ रियल बोलेंगे तो काफी होगा, नॉट इक्वल. एंड इफ इट इज नेगेटिव लेस देन 0, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी. इमेजिनरी रूट्स मतलब इमेजिनरी नंबर्स आपको मिलेंगे एज अ रूट. इसका मतलब वो एक्सेस पे प्लॉट नहीं हो सकता, इमेजिनरी नंबर. ये आपके नेचर ऑफ रूट्स, अगर आपको याद हो तो इन नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से भी आप ग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा एक इक्वेशन है, ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ओके,
नाउ दिस फंक्शन, इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा बताओ? डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा? डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा आपको, दिस विल बी b square which is 1 square minus 4, a is also 1, c is also 1, तो कितना हो जाएगा ये? 1 minus 4 is equal to -3. क्या -3 पॉजिटिव है? नहीं, ये नेगेटिव है। इन दैट केस इसका आपको रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या मिलेगा? इमेजिनरी रूट्स। चलेगा? चलेगा ये? ओके, इमेजिनरी रूट मतलब इन दैट केस आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं इस बात को हालांकि फिर रिपीट करूंगा, बट फिर भी ध्यान से समझना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि इफ यू कंपेयर दिस विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो ए इज पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड ही होने वाला है। लेकिन लेकिन हमें क्या मिल रहा है? ये इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, तो ये एक्सेस से एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा। रूट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्स। रूट इज व्हाट? रूट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ x at y equal to 0, वैल्यू ऑफ x at y equal to 0, वैल्यू ऑफ x at y equal to 0, ये आपका रूट होता है ना? ये पता है हमें पहले से। नाउ इफ यू, सॉरी, इफ यू ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ, अब यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू 1 मिलने वाला है, तो ये y इक्वल टू 1 से तो पास होगा, बट ये x एक्सेस को टच नहीं करेगा, मतलब ये ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है ये। ओके, इस तरह से कुछ होने वाला है ये। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। ये मिनिमम पॉइंट कुछ आएगा, ये वर्टेक्स की बात हम लोग बाद में करेंगे, वर्टेक्स के बाद हम बात करेंगे। पर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया क्या? हाउ टू गेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स से हम लोग समझेंगे, बट ये समझ में आया क्या? पहला आपको समझना है द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलवेज शो पैराबोला। पैराबोला का एक वर्टेक्स होता है विच कुड बी विच इज द टर्निंग पॉइंट, उसके जिसके बाद वो जो पाथ है वो टर्न करता है। ओके, इफ इट इज डाउनवर्ड्स वो मैक्सिमम वर्टेक्स तक जाके डाउन चला जाता है, इफ इट इज अपवर्ड देन वो मिनिमम उस वर्टेक्स तक जाके फिर अप हो जाता है। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मैक्सिमा मिनिमा। जब हम लोग करने वाले तो वो आपको समझ में आएगा। वेल, राइट नाउ ये चैप्टर को समझते हैं, इसको समझते हैं ठीक से। तो अपवर्ड कब होगा? व्हेन ए इज पॉजिटिव। डाउनवर्ड कब होगा? व्हेन ए इज नेगेटिव। इमेजिनरी रूट से तो वो एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा। इतना अपने को आना चाहिए। नाउ लेट्स plot the real graphs. Here we have equation, a quadratic equation, which is y equal to x square minus x, sorry, quadratic function y equal to x square minus x minus 6। अच्छा, आपको रूट निकालना तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखा दिया था। अगर आपको नहीं आया है अभी तक तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर्स गो थ्रू नहीं किए हैं, सो प्लीज डू दैट अगेन। ओके, सो रूट्स हमें पता है कैसे निकालते हैं। वी हैव टू divide this 6 into two numbers where product is 6, 2 3s are 6 and subtraction is -1, so -3 plus 2 करके आपको -1 मिलने वाला है। तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी वी से रूट्स आर इक्वल टू, अभी साइन चेंज कर दो, 3 and -2, ये शॉर्टकट बताया था मैंने रूट्स निकालने का, तो ये पता होना चाहिए आपको। ओके, सो ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? इफ यू रिमेंबर द सेम मेथड हम जो पहले भी फॉलो करते थे, एक्स लिया हमने, वाई लिया, कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0 आई गेट टू वैल्यूज ऑफ x, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और y इक्वल टू 0 पे -2 भी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर से बताऊं, मैंने क्या किया? रूट्स निकाले। रूट्स क्या होते हैं? द वैल्यूज ऑफ x, रूट इज द वैल्यू ऑफ x एट y इक्वल टू 0 इज वैल्यू ऑफ x एट y इक्वल टू 0। तो ये आपके रूट्स निकल गए। तो ये रूट्स क्या होंगे? द वैल्यू ऑफ x एट y इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू है x के, तो दो रूट है, दो वैल्यू हमने, दो कोऑर्डिनेट बना लिए। सही चल रहा है अभी तक? इजी है। y इक्वल टू 0 रखा हमने, जो बता दिखा देता हूँ। तो y इक्वल टू 0 रखा तो क्या होगा? 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना यार।
अब इसको सॉल्व कर लो ना, आपको x के दो वैल्यू मिलेंगे, तो y इक्वल टू 0 पे x के दो वैल्यू मिलेंगे ना। अभी x इज इक्वल टू 0 रखा तो क्या होगा, y इक्वल टू -6, x का एक वैल्यू मिला, करेक्ट। अब आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताता हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला बनाएगा तो एक वर्टेक्स रहेगा। आपको ये भी समझ में आ गया यहाँ पे a is positive, so this quadratic function, the parabola should be upwards। तो मिनिमम पॉइंट क्या होगा, जहां से टर्न होगा, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, इसको एज अ फॉर्मूला ले लो आप, और उसके पीछे रीजन भी बता दूंगा मैं बाद में, पहले फॉर्मूला ले लो। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो होते हैं, whether it is upward or downward, in both cases, x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, x कोऑर्डिनेट इज -b/2a। लिख लो उसको, -b/2a। x coordinate is what, -b/2a। Now you got to substitute this value of x in the equation to get the y coordinate। So y coordinate कैसे मिलेगा, वर्टेक्स का y coordinate? y coordinate के लिए आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x in the equation। तो आपको वहां पे y का वैल्यू भी मिल जाएगा। क्लियर है, इजी है, ओके। हाँ ये बेटर है यार, ये लाइन ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको वर्टेक्स भी मिल गया जहां से पॉइंट टर्न होगा। अब इसका वर्टेक्स निकालते हैं इस इक्वेशन का। सो हियर आई हैव y इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6। और वर्टेक्स के लिए क्या निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -b/2। यहाँ पे b क्या है, कंपेयर दैट विद ax² प्लस bx प्लस c। तो b कितना है, -1। b कितना है, -1। b कितना है, -1। ओके, a कितना है, 1। सो 2a। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 1/2। सो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, 1/2। यहाँ तक ठीक है, आगे चले। अभी नेक्स्ट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा वर्टेक्स का, substitute 1/2 in the function given। So here y is equal to half का square minus half minus 6। ये हो जाएगा 1/4, 1/4, 1/2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1/4, तो दिस विल बी माइनस का 6। अच्छा 1/4 इज 0.25 लिख दे, so this should be 6 point -6.25। ये y कोऑर्डिनेट हो गया आपका। सो एट x इज इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू -2.5 -6.25। ओके, इतनी वैल्यूज हमारे पास आने के बाद अब हम आगे चलेंगे। अच्छा ये वर्टेक्स का ये लिख लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख लेना, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। चलो लेट्स गो टू द ग्राफ नाउ। एक्स एक्सिस और एक्सिस बना के ग्राफ पे चलते हैं। ऑल राइट, सो आई हैव 0 1 2 3 4 5 6। Oh, we need more space, we need more space। 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। Okay, 1 2 3 4 5 6। Okay, here we got 1 2 3 4 5। इतना काफी होगा, और भी पॉइंट्स आप बना सकते हैं, पर इतना काफी है, इतना काफी है। Okay, now let me take this points there। 3, 0 -2, 0
एंड 0, -6। वैल्यूज हमें कौन कौन से लेनी है? 3, 0, -2, 0, 0, -6, एंड द वर्टेक्स विच इज द मिनिमम पॉइंट बिकॉज द पैराबोला इज अपवर्ड, तो मिनिमम पॉइंट होना चाहिए। ये क्या होगा? 1/2, या फिर ऐसे 0.5 लिख दो। 1/2 इज 0.5, -6.25। अब इसको प्लॉट करते हैं। पहला 3, 0 एक्स एक्सेस पे होगा, ये रहा 3। दूसरा होगा -2, ये हो गया -1, -2। तो दूसरा हो गया, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं चलो। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। 0 पे -6 मतलब एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, और एक हाफ पे मतलब ये हाफ पे आपको 6.25 थोड़ा यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो ग्राफ आपका इस तरह से कुछ दिखेगा। ग्राफ आपका इस तरह से कुछ दिखेगा। इट्स अपवर्ड एंड फॉलोइंग दिस पाथ, टी की तरफ जा रहा है कर्व होते हुए, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व होते हुए, बिकॉज इट इज पैराबोला नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ वर्टेक्स विच इज व्हाट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 0.5, -6.25, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। वर्टेक्स से चेंजिंग द डायरेक्शन एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग अपवर्ड। ग्राफ क्लियर है? ग्राफ क्लियर है? ओके, पॉइंट्स कैसे लिया? ये आपके रूट से आया, ये आपने x इक्वल टू 0 रखा, और ये आपका वर्टेक्स है। ओके, ऐसा मिलना चाहिए। So 4 points are good enough to plot the graph. अब आगे का मैं जो वर्टेक्स के बारे में समझाना चाहता हूँ, आप समझो, इसको ट्राई करो। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, दैट x कोऑर्डिनेट इज -b/2 है, उसको सब्स्टिट्यूट करो तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये समझना, अपवर्ड के लिए वर्टेक्स वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू, राइट? उसके बाद वो नीचे और नहीं जाएगा ग्राफ। देखो, ये जो हाफ है ना, इसको समझो, ये जो हाफ है 0.5, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ मिड पॉइंट ऑफ -2 एंड 3। ये -2 और 3 का मिड पॉइंट है। आप देखो, -2 + 3/2 करोगे तो क्या आएगा? 0.5 आएगा, 1/2 आएगा, राइट? मिड पॉइंट क्यों है? अरे हमने पहले डिस्कस किया था, भूल गए? देखो, पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस विच पासेस थ्रू वर्टेक्स एंड इट हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पाथ, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पाथ। ये अगर पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। ये डिस्टेंस सेम होगा। गॉट इट? सो नाउ इफ आई अप्लाई द सेम थिंग हियर, तो मुझे नहीं लगता है आपको बहुत परेशानी होनी चाहिए। आना चाहिए आपको कि जो पॉइंट मिड पॉइंट है विच इज गोइंग टू पास थ्रू वर्टेक्स, वो रूट्स का मिड पॉइंट होगा। तो ये क्या होगा? दिस इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स बाय 2। यहां से फॉर्मूला निकलता है। सम ऑफ रूट्स हमें पता है -b/a, पता होना चाहिए -b/a। कम ऑन, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर किया है, राइट? सो ये -b/2, -b/a इज सम ऑफ रूट्स। ये 2 हमें इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए मिला, दैट्स व्हाई इट इज -b/2a। ओके, इसलिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इज -b/2a। आई रिपीट, समझ में आया? बेस्ट नहीं समझा कोई बात नहीं, आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है एंड यू कैन यूज दैट फॉर ग्राफ। ओके, एग्जाम में आपको ज्यादातर ऐसे आता है कि आ, इसमें अगर इफ रूट्स आर डबल देन व्हाट विल बी द चेंज इन द ग्राफ, ऐसा कुछ रहता है। ओके, विल दैट वी विल डिस्कस इन द प्रैक्टिस सेट। चलो कुछ और कर लेते हैं, अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ और
अच्छा, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें वर्टेक्स का मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। बट लेट्स डू दीज टू क्वेश्चंस नाउ। लेट्स, आई अज्यूम आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो मैं आई डायरेक्टली जंप ऑन द सॉल्यूशन फास्टर। तो आपको 4 पॉइंट कौन से निकालने हैं? पहला पॉइंट निकालना है, पहले 2 पॉइंट आपके आएंगे रूट्स के साथ। ओके, रूट्स मतलब व्हेन y इक्वल टू 0। सो व्हेन y इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखो, रूट्स क्या हो जाएंगे? दिस इज डिवाइडेड इनटू 5 1 जा 5, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 6। दोनों को ऐड करके 6 आ रहा है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स क्या हो जाएंगे? x इज इक्वल टू -5 एंड -1। शॉर्टकट अप्लाई किया है हमने, इनके साइन चेंज कर दो, आपको रूट्स मिल जाएंगे। ओके, सो 2 पॉइंट्स तो ये आ गए, कौन कौन से? -5, 0 एंड -1, 0। एक आ जाएगा व्हेन यू सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0, माय बैड, x इज इक्वल टू 0, y कितना आ जाएगा? y कितना आ जाएगा आपका? 5, करेक्ट? x इज 0, y इज 5। ओके, आई वाज जस्ट चेकिंग पिछले में हमने करेक्ट लिखा है ना। अच्छा, एक आ जाएगा वर्टेक्स, वर्टेक्स बताओ कितना आएगा? -b/2 है, तो ये इसका -b क्या आ जाएगा? वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे, लिख देता हूँ मैं फिर से। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -b/2 है, माइनस, व्हाट इज b हियर? b is 6, okay, 2a, there is no a, 2, तो ये कितना हो जाएगा? -3। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -3, y कितना होगा बताओ? y y कितना हो जाएगा? y is -3 square which is 9, -3 into 6 which is -18 and +5. This will be -9 + 5 मतलब -4। so -3, -4, दिस इज योर वर्टेक्स। ये 4 पॉइंट हमें काफी होंगे to plot the graph of quadratic function. Now jump on to the solution। ग्राफ के ऊपर चलते हैं, सीधा सीधा ग्राफ के ऊपर चलते हैं। पॉइंट्स हम बना लेते हैं। अच्छा, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, कितने? -5 तक चाहिए और यहाँ पे -3 भी चाहिए, ठीक है। सो y भी -4 तक चाहिए, तो ये -1, -2, -3, -4, -5 एंड हियर यू हैव -1, -2, -3, -4, not on the scale, so please don't worry about this। परफेक्ट है। अच्छा, y इक्वल टू आपको 5 तक भी चाहिए, एक मिनट, हाँ कंटिन्यू। अच्छा, 5 तक भी चाहिए, तो 5 तक लेके जाते हैं। 1 2 3 4 5। क्या आपको एग्जाम में इतनी मेहनत करनी? बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ऐसे पॉइंट लगा के ग्राफ करने के लिए कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मिनिमम पॉइंट वर्टेक्स -3, -4, -3 ऑन एक्स एक्सिस, -4 हियर, तो यहाँ पे आपको ये आ गया वर्टेक्स, -3, -4। ओके, देन अदर पॉइंट्स आर -1, 0, -5, 0, ये आ गए। और क्या है? 0, -5। क्या करोगे? ज्वाइन कर दोगे इनको, ज्वाइन कर दोगे। वर्टेक्स से ऐसा कर्व होते हुए जाएगा एक ही, और यहाँ से भी वर्टेक्स से ऐसा कर्व होते हुए जाएगा, पाई को क्रॉस करते हुए। ओके, ग्राफ इज नॉट ऑन द स्केल, बट भावनाओं को समझना। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 4 पॉइंट्स निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? 2 रूट के हैं, एक x इज इक्वल टू 0 पे और एक वर्टेक्स है। या अपवर्ड क्यों जा रहा है? बिकॉज हियर a इज पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट मत रखना। a यहाँ पे आ गए। ओह, वी गॉट अ क्वेश्चन विथ x नेगेटिव, द कोऑर्डिनेट ऑफ a, x इज नेगेटिव, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव। तो आप क्या करोगे? डाउनवर्ड्स। बट काम सेम ही करना है आपको, रूट्स निकालना है सबसे पहले, रूट्स निकाल लो इसके पहले। क्या करोगे? y इक्वल टू 0, रूट्स के लिए क्या करोगे? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? 0 इक्वल टू -x² + 3x। रूट्स निकालो ना,
रूट्स निकालते वक्त ये ध्यान रखना कि एक्स को आप पॉजिटिव बना लो। रूट्स निकालते वक्त ये ध्यान रखना आप एक्स को पॉजिटिव बना लो। सो इफ यू टेक माइनस कॉमन इन जीरो में सम अप करोगे तो कितना बन जाएगा, मतलब बेसिकली यू मल्टीप्लाई नेगेटिव -1 इन बोथ साइड। So here you got x square plus 3 minus 3x minus 10. Okay, divide into 2. This is 5 2 सब्सट्रैक्शन में कैसा आ जाएगा, -5 प्लस 2 से आपको मिलेगा -3। तो रूट्स क्या होने चाहिए, +5 -2। ओके, ग्रेट, हो गया यहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे। अभी तो आपका दो कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, 5,0 -2,0। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, तो तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10। अच्छा, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स लिख लें अभी। वर्टेक्स के लिए x कोऑर्डिनेट इज -b/2a, so this is -3/2a, so 2 into -1 is -2, so ये हो गया आपका 1.5 पॉजिटिव का। अच्छा, y कितना हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 1.5 स्क्वायर इज व्हाट, 2.25 प्लस 4.5 प्लस 10। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस इज अगेन 2, ये हो जाएगा 12.25, राइट। करेक्ट। सो वर्टेक्स इज व्हाट, 1.5 कॉमा पॉजिटिव का 12.5। So we got the 4 points here, 4 coordinates here, that is sufficient। दो रूट से मिलते हैं, एक x is equal to 0 और एक वर्टेक्स से। Now let's plot the graph। So here we have, चलो ग्राफ बना लेते हैं। 0, we need what, 5 10 12.5। x काफी आगे तक लेके जाना है, चलो अप्रोक्सीमेशन बना दें। यहाँ पे ऐसा करते हैं, 2 के वैल्यू से चलते हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड देन 14, ऐसा चला है ना। सेम हियर -2 -4, और माइनस में ज्यादा चाहिए नहीं हमें, -2 तो काफी है। अच्छा, y को मैक्सिमम हम लोग 5 तक लेके जा रहे हैं। सी यू कैन डू इवन मोर देन दैट। ये जरा बड़ा बन गया। एज आई सेड, ये हम लोगों को इतना ग्राफ प्लॉट करने के नहीं आता है, बट वी क्वेश्चन आस्क्ड अस टू, आई मीन इन एग्जाम दे आस्क अस टू आइडेंटिफाई द ग्राफ। चलो प्लॉट करते हैं। पहला क्या हो गया, 5,0 5,0 5,0 4 और 6 के बीच में 5,0। नेक्स्ट इज -2,0 -2,0, देन 0,10 0,10 0,10। अच्छा, 10 तक जा रहे हैं ना हम लोग। So this is 8 and this is 10। अच्छा, उसके अलावा वर्टेक्स 1.5 से x इक्वल टू 1.5, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1.5 होगा, और यहाँ पे वो 12.5 तक जाएगा। तो ये आ गया आपका 12, और यहाँ कहीं आ जाएगा 14 13 12.5, मतलब यहाँ कहीं ऐसा ले लेते हैं। ऐसा कुछ, दिस इज योर वर्टेक्स विच इज 1.5 कॉमा 12.25 ऐसा। क्लियर है, चलो प्लॉट करते हैं, लेट्स प्लॉट दिस। तो यहाँ पे आप लेके चलो
गया 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 यहाँ तक गया, वर्टेक्स तक गया, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा नीचे आया। तो दिस इज योर ग्राफ। या क्लियर है? 4 पॉइंट कौन से हैं वो क्लियर है? यस, ऑल राइट। सो व्हाट डिड वी लर्न इन दिस? वर्टेक्स अब यहाँ पे अपवर्ड है बिकॉज ऊपर है, बिकॉज दैट्स मैक्सिमम पॉइंट, बिकॉज ए इज नेगेटिव सो इट्स गोइंग डाउन। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं जहां पे रूट इज इमेजिनरी, तो एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, अभी इसमें 4 पॉइंट नहीं होंगे बिकॉज रूट है नहीं यहाँ पे, सो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? y = 0 पे यू वोंट गेट एनी रियल वैल्यू ऑफ x, तो एक तो आप यहाँ पे वर्टेक्स निकालो और एक पॉइंट निकाल लो y का, है ना। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट x = 0, तो ये हो जाएगा 0, 1, और उसके अलावा वर्टेक्स निकाल सकते हो, वर्टेक्स फिर भी निकाल सकते हो। आई नो देर इज नो रूट्स, दैट्स व्हाई हम लोगों ने डायरेक्टली उसको -b/2a के फॉर्म में ही सीखा है। देर आर नो रूट्स हियर, तो इसलिए हम लोग सम ऑफ रूट्स वाला एंगल नहीं लगा रहे हैं या फिर वो रूट्स आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, -1/2, दैट इज x। इसके इसके रिस्पेक्ट में y क्या होगा? y इज -1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4, एंड -1/2 रहेगा, +1 होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हाफ, हाफ में आप हाफ विच इज 0.5, 1/4 ऐड करोगे विच इज व्हाट, 0.25, तो ये बन जाएगा 0.75। ठीक है, ये हो गया आपका वर्टेक्स। तो आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -0.5 पे आपको 0.75 एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। चलो पॉइंट्स बनाते हैं। अब तक तो आप लोगों को सबको समझ में आ ही गया होगा कि द ग्राफ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। मुझे पता है आप में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी क्या है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। बट एज आई सेड यू, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस। बट यू वांट टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस यार, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या यू आर आंसरिंग वेरी वेरी प्रेस्टिजियस एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम, सो हैव पेशेंस, सब मिलेगा। कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स ही मिलेंगे, और बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप प्रैक्टिस सेट पे अगर जंप करोगे तो गिर जाओगे जंप करते करते, unless you already know how to jump। मतलब आपको ये सब पहले से पता। ओके, सो 2 पॉइंट पर 0, 1, और 0, 1 ले लेते हैं, 0 on x and this is 1 here, and vertex is what, -1/2 पे 7.5, मतलब यहाँ पे इस तरह से आएगा, -1/2 पे y 7.5 ये। ओके, नाउ चलो ग्राफ करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड सा ग्राफ बन रहा है, बनने दो, ब्रॉड सा ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, वी आर हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। इसको आप एग्जैक्ट स्केल पे बनाने की जरूरत है नहीं, आप समझो कि ग्राफ का को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। So you can see this is upward because A is positive, not touching x axis because it has imaginary roots, तो possible नहीं है x को टच करना, and that's how you get the graph। तो ये आपका important question हो गया। So I hope you understood how to plot the graph for एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत जरूरी है यार, ये बहुत जरूरी है, इसको प्रैक्टिस करो आप, बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग टू शो द शॉर्टकट इन दी प्रैक्टिस सेट्स, आप फिर वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। तो एटलीस्ट गो थ्रू व्हाट आई एम डिस्कसिंग इन द कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर्स। ओके, यहाँ पे इतना ही, आज के लिए इतना ही। अभी अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले ग्राफ फॉर क्यूबिकल फंक्शन और हायर ऑर्डर इक्वेशंस लाइक पावर 3 पावर 4 में कैसे बनाएंगे। उसके लिए मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ का रेफरेंस लूंगा। तो यू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेल। नहीं समझ में आया फिर से एक बार गो थ्रू करो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, यू कैन पिंग मी ऑन द नंबर शोइंग हियर,
और आप कमेंट में लिख सकते हो। सो आई ट्राई टू मेक इट इवन फर्दर इजियर, और या फिर आपके डाउट को सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज इससे ज़्यादा इजी तो मुझे लग नहीं रहा है कि और कुछ हम लोग कर सकते हैं। Okay, so this is it in today's lecture. My name is Sham Manavat signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning.